ये कोई नारा हुआ? आएगा तो मोदी ही, ये क्या बात हुई? तो गोवा में क्यों नहीं विरोध किए, मणिपुर में क्यों नहीं किए, उत्तराखंड में क्यों नहीं किए, पंजाब में क्यों नहीं किए? इसका मतलब ये है वोट किसी को भी दो, आएंगे तो हम ईवीएम के माध्यम से या चुनाव में फ्रॉड करके। सुप्रीम कोर्ट के जज 4 ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है सरकार का, आप किसी को भी वोट दो, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही, ये साफ साफ बोल रहे हैं। क्या मतलब? अगर इलेक्शन में ही धोखा हो गया, अगर इलेक्शन में ही गड़बड़ हो गई, तो फिर जनता की आवाज कहां जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। ईवीएम को लेकर काफ़ी जोर शोर से सवाल उठाया जा रहा है और तमाम जगह से जो है खबरें आ रही है कि ईवीएम को लेकर जो है बीजेपी ने घालमेल कर अपनी सत्ता बनाई। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए देश के सबसे बड़े वकील आज हमारे साथ महमूद प्राचा सर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपसे मुझसे बात करने के लिए इस बहुत ही अहम मुद्दे पे। सर, लोग कह रहे हैं कि महमूद प्राचा को क्या ज़रूरत पड़ गई ईवीएम को विरोध करने का? वकालत कीजिए ना सर, कोर्ट में रहिए। अगर पैसे कमाने के लिए वकालत करनी होती तो मैं ये सब जो मजलूमों के मुकदमे कर रहा हूँ या बहुत सारे कैंपेन्स भी लीड कर रहे हैं, और हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इसलिए कि देश का संविधान बचाया जा सके और देश को संविधान के हिसाब से चलाया जा सके और मनुस्मृति लागू होने से रोका जा सके, जिसकी कोशिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है आरएसएस और मनुवादी ताकतों द्वारा। तो अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी सुना होगा, और जो काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं और हमारे जैसे बहुत सारे वकील बहुत पहले से कर रहे हैं, उसी बात को चीफ जस्टिस साहब ने भी दोहराया है कि वकीलों को सिर्फ कोर्ट में वकालत ही नहीं करनी चाहिए, उनको सोशल जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए और सड़क पे आके और मैदान में आके। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी जब ये महसूस किया है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, और इसकी एक हिस्ट्री भी रही है कि अगर किसी भी मुल्क को उठा के देख लिया जाए तो उसमें वकीलों ने इंसाफ और बराबरी के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया, और ख़ुद हमारे मुल्क में आज़ादी की जंग लड़ाई में भी वकीलों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और आज जब पूरे मुल्क में हर एक संस्था को, हर एक इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है, दबा लिया गया है, तो वकील बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो इन मुश्किल हालात में सीना तान के संविधान को तोड़ने वालों का हाथ पकड़ने का हौसला रखती है। इसीलिए वकीलों की मैं ये समझता हूँ जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के हर एक शोबे में इंसाफ, बराबरी और संविधान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आगे बढ़ें। इसीलिए हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और क्योंकि ईवीएम एक ऐसी चीज़ है, इलेक्शन यानी कि भारत देश या कोई भी डेमोक्रेटिक या जनतांत्रिक देश है, तो उसमें सरकार कौन बनाता है और सरकार कैसे बनती है? जनता मालिक है ना। अब तो कोई राजा महाराजा मालिक नहीं है जनतंत्र तो में। जनता ने सर वोट किया, सरकार बन गई। अब ईवीएम पे दरअसल आप लोग चाहते क्या हैं? बैन होना चाहिए, वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग बेसिक बात ये चाहते हैं जो जनता की आवाज़ हो उसी से सरकार बने, और क्या चाहेंगे। और यही किसी भी लोकतंत्र की, जनतंत्र की बुनियादी बात है कि जनता मालिक है, जनता अपना शासक यानी कि रूलर जो है कुछ टाइम के लिए, 5 साल के लिए या अमेरिका में जैसे 4 साल के लिए चुनती है और उसको नौकरी देती है 5 साल या 4 साल या जितना भी एक टाइम होता है उसके लिए, कि वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर इसी काम में घपला हो जाएगा तो इससे महत्वपूर्ण, इससे ज़रूरी तो कोई काम नहीं है ना डेमोक्रेसी में। जनता की आवाज़ सही तरीके से पहुँचे और जनता के रूलर या नौकर जो भी हैं वो सही चुने जाएं, उनकी आवाज़ के मुताबिक चुने जाएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बुनियाद है किसी भी डेमोक्रेसी की। अगर इलेक्शन में ही धोखा हो गया, अगर इलेक्शन में ही गड़बड़ हो गई, तो फिर जनता की आवाज़ कहाँ जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, और जैसे इंसाफ के लिए भी ये कहा जाता है ना कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो उसी तरीके से जनता जिसको चुनती है इलेक्शन, जिससे चुनती है इलेक्शन, वो सिर्फ निष्पक्ष यानी कि फ्री एंड फेयर होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। अब ईवीएम की हम मुखालफत क्यों कर रहे हैं और आज से नहीं शुरू से कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई भी कंप्यूटर, ईवीएम भी एक कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर फूल प्रूफ यानी कि एकदम पुख्ता नहीं होता है। ये आप किसी भी कंप्यूटर इंजीनियर से पूछ सकते हैं। कोई छोटा सा बच्चा भी जो कंप्यूटर पढ़ रहा है या कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता है वो इस बात को मानेगा
और इनकार नहीं करेगा कि कोई भी कंप्यूटर हैक हो सकता है और कोई भी कंप्यूटर जो है फुल प्रूफ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात बुनियादी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है ये कंप्यूटर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो बात ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, तो इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट से कम ताकतवर संस्थान या इंस्टीट्यूशन। आयोग तो कह रही है कि हम निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं, आप कह रहे हैं कि वो उन पर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 4 ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है सरकार का, सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो इलेक्शन कमीशन इतनी ताकतवर इंस्टीट्यूशन नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट है, तो अगर उनके ऊपर दबाव है तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि दबाव होगा। कौन लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं? ईवीएम गड़बड़ी कर सरकार बनाना चाह रही है या फिर कहीं पे गड़बड़ी कर बना ली? देखिए कौन लोग, तो मैं अभी आऊँगा उस पर, लेकिन अब दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि एक पहला पॉइंट ये है कि कोई भी जो कंप्यूटर है वो हैक हो सकता है या फुल प्रूफ नहीं होता है। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन को एक निष्पक्ष, उसकी निष्पक्षता पे मैंने अभी टिप्पणी की है, मैंने नहीं बल्कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देश के संस्थान, सबसे मजबूत संस्थान पर टिप्पणी की है। तो तीसरी बात यह है कि आरएसएस और मनुवादी मानसिकता की जो ताकतें हैं उनके हाथ में एक जीत का सामान, आराम से जीतने का सामान पड़ा हुआ है और वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 3 मुद्दे हैं जिस पे देश की जनता को सोचना चाहिए। तो सर, ऐसे मनुवादी सोच के लोगों से ऐसे लड़ पाएंगे ईवीएम सिर्फ विरोध कर? देखिए ईवीएम से विरोध की बेसिक वजह यह है कि इलेक्शन में जो अभी ये रिज़ल्ट आए और इससे पहले भी जो रिज़ल्ट आए हैं, बंगाल में जो रिज़ल्ट आए हैं या दूसरी जगह पे जो रिज़ल्ट आए हैं, उससे ये कहा जाता है कि बहुत सारी जगह तो बीजेपी हारी भी है, तो वो हर जगह क्यों नहीं जीत जाती। मेरा कहना ये है और ये लॉजिकली कहना है कि ऐसा टाइम आने वाला है। पहले बीजेपी माहौल तैयार कर रही है, आरएसएस माहौल तैयार कर रही है कि लोगों को इस बात का विश्वास होने लगे कि कुछ भी हो जाए, जीतेगी तो बीजेपी, जीतेगा तो मोदी ही, ये नारा है ना उनका, आएगा तो मोदी ही। इसका क्या मतलब है कि वोट तुम किसी को भी दो। वो तो स्लोगन दे रहे हैं, सब देते हैं सर। मैं स्लोगन उनके स्लोगन के पीछे मतलब समझने की जरूरत है। वो लोगों को क्या बता रहे हैं, आप किसी को भी वोट दो, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो योगी ही, ये साफ साफ बोल रहे हैं। वो क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है वोट किसी को भी दो, आएंगे तो हम ईवीएम के माध्यम से या चुनाव में फ्रॉड करके। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो ये वो तो खुद बोल रहे हैं, मैं इल्जाम कहला रहा हूँ, मैं तो दोहरा रहा हूँ। ये कोई नारा हुआ, आएगा तो मोदी ही, ये क्या बात हुई? तो गोवा में क्यों नहीं विरोध किए, मणिपुर में क्यों नहीं किए, उत्तराखंड में क्यों नहीं किए, पंजाब में क्यों नहीं किए? इसी पे मैं आ रहा था और आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा कि एक टाइम तक तो वो दूसरे लोगों को भी जिताएंगे। हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो 95% से ज़्यादा वोट लेके जीतती है। ऐसे बहुत सारे देश हैं, आप लोग सब गूगल करके देख लें, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता। तो एक टाइम जब ऐसा आ जाएगा ना, जब ऐसा माहौल बन जाएगा कि जीतेगा तो मोदी ही, आरएसएस और बीजेपी जीतेगी, लोगों को ये हजम भी हो जाने लगेगी बात और लोग अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इलेक्शन सिस्टम से लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि भाई जीतेगा तो हम किसी को भी वोट दें वही। तब हर एक इलेक्शन, देश का कोई भी इलेक्शन हो, आरएसएस और बीजेपी ही जीतेगी, ना उनके सहयोगी दल जीतेंगे, ना कोई अपोजिशन जीतेगी। अभी आप पंजाब का एग्जांपल ले लीजिए, लेटेस्ट एग्जांपल है। पंजाब में बीजेपी क्यों नहीं जीती? उसकी वजह आती है किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन में किन लोगों ने सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई पीसफुल प्रोटेस्ट करके जीती? वो सिख कम्युनिटी के पंजाब के लोग थे, सबसे आगे आगे वही थे ना। लखीमपुर खीरी हाल ही में चुनाव हुआ, वहाँ पर देखिए ना वहाँ का रिजल्ट, वहाँ भी बीजेपी जीती, तो इसमें क्या गलती है? मैं बता रहा हूँ, पंजाब में क्योंकि सिख कम्युनिटी रहती है और उन्होंने अभी सरकार को संवैधानिक माध्यमों से, सिख कम्युनिटी के किसानों ने, दूसरे किसानों ने भी मिलके सरकार को जीतेगा तो मोदी जैसे नेता से भी माफ़ी मंगवाई है। तो ये डर था बीजेपी को कि ईवीएम से तो जीत सकते हैं पंजाब में भी, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वहाँ जीतते तो जन आंदोलन इतना बड़ा हो जाता कि कहीं किसान आंदोलन की तरह पंजाब में एक आंदोलन नहीं हो जाता और वहाँ पे चुनाव दोबारा पेपर बैलेट से न करा सके। इस डर से पंजाब में ये रिजल्ट आया है। कोई भी इस प्रकार को शक ना रखे कि ये आम आदमी पार्टी वोटों से जीती है, ये गुमान नहीं रखना चाहिए आम आदमी पार्टी को भी। आम आदमी पार्टी भी जब वो समय आ जाएगा तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।